आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में विंडो के रिलेटेड दो मेथड पढ़ेंगे। स्क्रॉल बाई एंड स्क्रॉल टू मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक विंडो है। अब उसके अंदर हमारे पास दो स्क्रॉल बार आ रहे हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको टच किए बगैर स्क्रॉल करें, यानी कि विंडो के अंदर हम इसको माउस से यहाँ से टच किए बगैर इसको मेथड के ज़रिए स्क्रॉल करना चाहते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास दो मेथड आते हैं, स्क्रॉल टू एंड स्क्रॉल बाई। तो ये एक हमारे पास स्क्रॉल बार आ रहा है वर्टिकल, दूसरा आ रहा है हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है उसका तरीका ये, वर्टिकल स्क्रॉल बार करना है तो हमें वाई एक्सिस में वैल्यू देंगे, अगर हमें एक्स एक्सिस में स्क्रॉल बार करना है तो हमें एक्स एक्सिस में वैल्यू देंगे। जब हम अपने स्क्रॉल को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि टॉप की तरफ लेके जाएंगे, नीचे से बॉटम से टॉप की जानब जाएंगे तो वाई एक्सिस में, तब हम माइनस का यूज़ करेंगे। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे बॉटम की तरफ तो हम प्लस का यूज़ करेंगे। इसी तरह एक्स एक्सिस में जब हम अपनी वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, यानी कि स्क्रॉल बार को अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे माइनस का यूज़। और अगर हम अपनी स्क्रॉल बार को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो तब हम प्लस का यूज़ करेंगे। तो प्लस का हमें मिला ही होता है, माइनस में अगर जो वैल्यू देंगे तब हमारा जो स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल, जो स्क्रॉल बार है एक्स एक्सिस में, वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा। जब हम वर्टिकल को वैल्यू को माइनस में देंगे तब हमारा स्क्रॉल बार जो है वो टॉप की तरफ जाएगा। तो इन दोनों का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, ये हम वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से सबको डिलीट कर दिया है। अब हम इसमें दोबारा इसमें लिखेंगे। ये हमारे पास सिर्फ HTML की फ़ाइल आ रही है, डॉक्यूमेंट HTML का। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ हेडिंग दे देते हैं बॉडी के अंदर H1। अब हमारे पास एक हेडिंग है, उसके अलावा हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ लेते हैं ताकि हमारा जो पेज हो स्क्रॉल बार, उसके अंदर अपने पेज के अंदर स्क्रॉल बार लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ले लेंगे। और उसके अंदर हम स्क्रॉल बार लाने के लिए मैं यहाँ पे 2000 का पैराग्राफ एक ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम एक 2000 का पैराग्राफ ले लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो पैराग्राफ है अगर हम जाके इसको सेव करके देखें, मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये एक स्क्रॉल बार आ गया, ये देखें, यानी कि हमारे पेज के अंदर एक स्क्रॉल बार आ चुका है। ये ऊपर हेडिंग आ रही है, नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक बटन ले लेते हैं इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ से हम एक बटन लेते हैं, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्क्रॉल विंडो। तो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्क्रॉल बटन। अब इसके अंदर हम एक इवेंट्स लगाएंगे ऑन क्लिक नाम का, ताकि इस बटन के ऊपर हम क्लिक करें तो इसको स्क्रॉल कर सकें, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे जाके ऑन क्लिक नाम का इवेंट लगाता हूँ। अब यहाँ पे हम कोई फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन का नाम रख देते हैं, मैं एस रख देता हूँ, यानी कि स्क्रॉल विंडो, ठीक है। एस विंडो का मतलब है स्क्रॉल विंडो। हम यहाँ पे एक फंक्शन रख दिया स्क्रॉल विंडो। अब इस फंक्शन को जाके हम नीचे कहीं पे जावास्क्रिप्ट के अंदर बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं, इसके ऊपर मैं टाइटल के अंदर ले लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फंक्शन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विंडो। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, हम फंक्शन बनाने के लिए क्या यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लेते हैं, ठीक हो गया, फंक्शन के अंदर।
फंक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं विंडो, क्यों विंडो के अंदर यहाँ काम करने वाले विंडो एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम लिखेंगे विंडो डॉट, अपना मेथड लगाएंगे स्क्रॉल बाय, स्क्रॉल बाय। अब इसके अंदर दो पैरामीटर हम डालते हैं, यानी कि पहला एक्स एक्सेस है, दूसरा वाई एक्सेस, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में डालते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस क्या है, हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार होगा, वाई एक्सेस हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा। अब हम हॉरिजेंटली क्या करते हैं, 0 देते हैं। अब हम सबसे पहले वर्टिकल करके देख लेते हैं। इसका मैं देता हूँ 40, यानी कि 40 दे देता हूँ। 40 पिक्सल का जो है मैं स्क्रॉल बार, हर बार बटन पे क्लिक करने पे 40 पिक्सल का स्क्रॉल होगा, हमारा पेज जो है 40 पिक्सल स्क्रॉल होगा। इसको यहाँ से हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने नीचे एक पैराग्राफ लिया, फिर एक बटन लिया। अब बटन के अंदर हमने एक ऑन क्लिक नाम का इवेंट लिया, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो एस विंडो नाम का जो फंक्शन है ये चलेगा। एस विंडो नाम का जो फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर हमने अपना मेथड लगाया हुआ है स्क्रॉल बाय नाम का। उसके अंदर हमने वर्टिकली स्क्रॉल बार को 40 पिक्सल किया हुआ है, ठीक है। हर हर बार बटन के ऊपर क्लिक करने पे जो हमारा पेज है वो 40 पिक्सल स्क्रॉल होगा, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ स्क्रॉल होगा। हमने प्लस में दिया हुआ है, तो इसको मैं तो क्लोज करके यहाँ से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब ये देखें, जैसे ही सेव किया ये हमारे पास एक बटन आ गया। इस बटन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मैं इसका येलो कर देता हूँ, और इसको पोजीशन जो है मैं इसकी कर देता हूँ फिक्स्ड कर देता हूँ, ठीक है। इनके लेफ़्ट से मैं करता हूँ 100 पिक्सल, टॉप से जो है मैं कर देता हूँ, टॉप से रखते हैं हम, टॉप से भी मैं 150 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे हमारा बटन आ गया। टॉप से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं टॉप से थोड़ा कर देता हूँ 100। अब दोबारा मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा बटन आ गया है। अब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखें, अब इस जगह पे हमारा बटन आ रहा है। अब जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये स्क्रॉल बार जो है फिर 40 पिक्सल का जो स्क्रॉल बार होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें 40 पिक्सल का, दोबारा क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करते हैं। हर जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ ये 40 पिक्सल क्या क्या हो रहा है। मैं सिर्फ अब इसके ऊपर हम स्क्रॉल बार के ऊपर आके स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, हम अपने बटन के ज़रिए स्क्रॉल बार को स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। अपने मेथड यहाँ पे लगाया हुआ है हमने इसके अंदर। ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने एक स्टाइल टैग लिया, इसके अंदर इसकी बटन की स्टाइलिंग की है। फिर हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिया, उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया हुआ है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और यहाँ पे हमने बॉडी टैग्स के अंदर एक पैराग्राफ लिया है और एक बटन लिया हुआ है और एक हमारे पास हेडिंग आ रही है, ठीक है। 3 चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास हेडिंग है, ये बटन है, और एक ये पैराग्राफ है। अब हमने क्या किया, हमने इसको प्लस में दी वैल्यू, तो वो क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे हमारा स्क्रॉल बार, ये देखिए मैंने इसको जैसे बटन पे क्लिक कर देते हैं हमारा स्क्रॉल बार नीचे आ रहा है टॉप से बॉटम की तरफ। अब मैं इसको मैनेज में देता हूँ, यानी कि हम 40 पिक्सल, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे 40 बाई 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल। अब 50 पिक्सल मैनेज में दे देता हूँ, मैनेज 50 पिक्सल। अब बॉटम से ऊपर की जानब जाएगा। अब यहाँ पे है ये वहीं से ऊपर की जानब जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हमारा स्क्रॉल बार जो है अब ऊपर की तरफ जा रहा है, टॉप की तरफ। माइनस में देंगे तो टॉप पर जाएगा, अगर प्लस में देंगे तो नीचे बॉटम की तरफ आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वही एक्सेस, ये हमारा था वही एक्सेस, ठीक हो गया। अब हम एक्स एक्सेस भी देख लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सेस किस तरीके से काम करता है। एक्स एक्सेस की वैल्यू भी हम लगा देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं जिसके अंदर हम इसको डालते हैं, कर लेता हूँ कंट्रोल एस, कॉपी नहीं, कट करते हैं। यहाँ पर हम एक डिव लेते हैं, मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो
अब ग्राफ के अंदर मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ, यानी कि पैराग्राफ के अंदर जाके हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग्स के ज़रिए इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ पिक्सल। तो अब क्या होगा, और इसका थोड़ा सा हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं, डैश्ड रेड कलर का, रेड कलर या ब्राउन कलर का मैंने डैश्ड ब्राउन कलर का एक बॉर्डर रख दिया है। तो इसको मैं सेव करके देखता हूँ, तो ये देखें अब हमारे पास नीचे भी स्क्रॉल बार आ गई है हॉरिजॉन्टल। ये देखें, ये स्क्रॉल बार हमारे पास आ गई है। हमने इसको क्या किया, एक बॉर्डर भी लगा दिया। ये देखिए अब वर्टिकल भी स्क्रॉल बार आ रही है हमारी, और हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल बार आ रही है। तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं दो एक्स एक्सेस का। पहले हम वाई एक्सेस का यूज़ कर चुके हैं, वाई एक्सेस किस तरीके से काम करता है अपने बटन के ज़रिए। तो अब हम एक्स एक्सेस का यूज़ करेंगे। तो एक्स एक्सेस जो है वो किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे। अब हम जाएंगे इसके अंदर, अब हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसकी वैल्यू हम ज़ीरो कर देंगे। जब मैं इसको वैल्यू ज़ीरो, सॉरी, अब दोनों की क्या वैल्यू है, ज़ीरो है। अब हम एक्स एक्सेस पे जाके अब इसकी वैल्यू जो है मैं 50 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब हमारा जो स्क्रॉल बार है वो अभी क्या है, लेफ़्ट की साइड पे है, वो राइट की साइड पे 50 पिक्सल पे बढ़ेगा आगे। मैं इसको बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप आ गया है। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर 50 पिक्सल स्क्रॉल हुआ है, फिर क्लिक करता हूँ, फिर यानी कि जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 50 पिक्सल से वो स्क्रॉल हो रहा है, हर बार 50 पिक्सल स्क्रॉल होता है। तो मैं क्या करते हैं यहाँ पे, हम अगर मैं यहाँ पे मैनेज कर दूँ, मैनेज 50 पिक्सल, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें अब मैनेज पिक्सल पे क्या हो रहा है, मैनेज 50 पिक्सल पे ये स्क्रॉल। अच्छा हमने क्या किया हुआ है, ये देखें मैनेज 50 पिक्सल पे वापस आ रहा है, यानी कि राइट से टॉप की तरफ बढ़ रहा है हमारा जो स्क्रॉल बार है। प्लस में करेंगे तो आगे बढ़ेगा, माइनस में करेंगे तो ये वापस पीछे आ जाएगा टॉप की तरफ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है राइट की तरफ जाए तो इसको हम प्लस में कर देंगे। अब हम इसको दोबारा सेव करके अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा राइट की तरफ जा रहा है स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार जो है ये वाला किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि लेफ़्ट की तरफ हमारा स्क्रॉल बार जाए तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। इसकी मैं वैल्यू क्या करता हूँ, 70 पिक्सल। तो इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हर बार 70 पिक्सल स्क्रॉल हो रहा है, तो की तरफ लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ये है हमारा स्क्रॉल बाई। अब हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल टू। उसमें इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये हम देखेंगे। स्क्रॉल बाई और स्क्रॉल टू जो है, स्क्रॉल बाई जो होता है हम जहाँ पर भी हमारा स्क्रॉल बार होता है वहीं से स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, रिलेटिव पोजीशन पे वहीं से वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारा स्क्रॉल टू है वो रिलेटिव पोजीशन पे काम नहीं करता है, वो जो है हमारा फिक्स पोजीशन पे काम करता है। ये हमेशा टॉप से जाके क्या करेगा, स्क्रॉल बार शुरू करेगा। स्क्रॉल टू जो है वो हमेशा टॉप से स्क्रॉल बार शुरू करें। मैं पहले वर्टिकल हम लगा के देखते हैं, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मैं दोनों को ज़ीरो कर देता हूँ। अब हम सेव करते हैं तो ये देखें दोनों ज़ीरो पे हैं। अब हम वर्टिकली स्क्रॉल बार करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको 100 पिक्सल का स्क्रॉल बार दे देता हूँ, ठीक है, 100 का। अब क्या होगा, हर बार 100 पिक्सल हमें स्पेस मिलेगा टॉप से। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 100 पिक्सल का यहाँ से टॉप से हमें स्क्रॉल बार मिला है। फिर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर हम जाते हैं यहाँ पे, मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल टू सिर्फ क्लिक किया तो सिर्फ 100 पिक्सल का हमें क्या मिला, स्पेस मिला। अब सेव करते हैं तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब हमें सिर्फ टॉप से कितना
स्पेस मिला है 50 पिक्सल का, क्योंकि ये फिक्स पोजीशन पे काम करता है। अब हम ये आगे नहीं जा रहा, हमारा स्क्रॉल बार सिर्फ जहाँ जहाँ पर भी होगा ये हमें टॉप से जाके, देखो मैं इसको इधर छोड़ देता हूँ, ठीक है, एंड में, मैं इसको एंड में छोड़ता हूँ। अब जाके हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 पिक्सल का, मैं इसको गैप देता हूँ, यानी कि वर्टिकल मैं इसको क्या करता हूँ 200 पिक्सल में। जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा ये हमें टॉप से 200 पिक्सल का क्या देगा, स्क्रॉल बार का गैप देगा। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये यहाँ पे था, ये सीधा जाके यहाँ पे फिक्स हो गया है। इसने ऊपर से सिर्फ 200 पिक्सल का गैप छोड़ा है। अब मैं इसको यहाँ से अगर बटन पे क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। मैं इसको जाके यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यानी कि 300 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा जाके इसको एंड में छोड़ता हूँ, ठीक है। अब हम इसको फाइल को यहाँ से आके सेव करते हैं, तो दोबारा मैं जब बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब इसने जाके 300 पिक्सल का गैप छोड़ा है। मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, मैं 4 कर देता हूँ। अब इसको हम सेव करते हैं, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने 100 पिक्सल का इजाफा किया है, 400 पिक्सल का गैप सिर्फ टॉप से लिया है। ये प्लस में जो है वो काम करता है और हमें टॉप से देता है। जितना हम यहाँ पे देंगे वर्टिकली ये हमें उतना गैप दे देगा, और ये इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। स्क्रॉल 2 में, स्क्रॉल बाई में क्या करता है, इसकी पोजीशन जो है जहाँ पर होता है वहीं से ये वर्क करना शुरू कर देता है, स्क्रॉल बार स्क्रॉल होना शुरू कर देता है। लेकिन स्क्रॉल 2 में ऐसा नहीं करता। अब इसके अलावा हम इसकी हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। इसको मैंने 0 कर दिया और यहाँ पे आके हम क्या कर देते हैं 100 पिक्सल का गैप दे देते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको मैं सेव करता हूँ तो हम अभी इसको ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ से मैं ये स्क्रॉल बार होगा नीचे से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमें 100 पिक्सल का स्पेस मिला है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ। तो अब इसको सेव करते हैं, या दोबारा आके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें 200 पिक्सल का हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार का गैप मिला है। मैं दोबारा बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने काम नहीं किया, क्योंकि ये इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई है स्क्रॉल 2 की। अच्छा, स्क्रॉल 2 और स्क्रॉल बाई में यही डिफरेंट है कि जो स्क्रॉल बाई है वो हमारा रिलेटिव पोजीशन पे काम करता है, जहाँ पर भी होता है वहीं से हमारा काम करना शुरू कर देता है, वर्क करना, स्क्रॉल बार करना शुरू कर देता है। जो स्क्रॉल 2 होता है उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।